इस जीत से बीजेपी उत्साहित है और आपको जश्न की वो तमाम तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। रांची के बीजेपी कार्यालय से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद हैं। यहाँ पर वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस जीत के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर 3 राज्यों की जनता ने आभार व्यक्त किया है, भरोसा जताया है। 2024 में देश की जनता मोदी जी की गारंटी पर भरोसा या आभार प्रकट किया। लेकिन एग्जिट पोल के बाद थोड़ा सा बाबूलाल जी को डर लग रहा था। नहीं, हम तो कभी भी डरे नहीं। हम लोग तो उस मंत्र को हार में न जीत में किंचित भी न भयभीत। तमाम कार्यकर्ता हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व हर खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सभी देश में चुनाव लड़ा गया। जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, बीजेपी की झारखंड में भी बनी है, आपके लिए ये सुखद है? झारखंड में बने, लेकिन हमने कहा कि पहले तो देश की सरकार बनेगी 24 में और उसके बाद झारखंड में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या माना जाए? लेकिन एक संशय है कि 3 राज्यों में कौन मुख्यमंत्री होगा, ये संगठन वो सब पार्टी तय कर लेगी, कोई समस्या नहीं है। झारखंड पे इसका कोई असर होगा इन 3 राज्यों का चुनाव का? निश्चित रूप से झारखंड में भी खुशी का माहौल है। आज जश्न का माहौल है, एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाइयाँ बांटी जा रही है और कहीं न कहीं पूरे जीत का जश्न मनाया जा रहा है। खासा लग रहा है राष्ट्रीय भाजपा का। देखिए, मैं इतना कह सकती हूँ कि सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अपने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, इन तीनों का जो सहयोग मिला है और देश के बड़े लीडर, कार्यकर्ता और जो वोटर्स हैं, मैं उनको तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं इतना कह सकती हूँ कि जो काम मोदी जी ने जो गारंटी दिया, जन धन योजना से लेके बहनों के लिए, भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, वही वादा आज सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का ही परिणाम है कि आज तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। श्रेय किसको जाता है? पूरे जीत का श्रेय किसको देते हैं? वहाँ की जनता को, जिन्होंने वोट डाले हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने हर परिवार को, मोदी जी ने कहा परिवार जनों का गारंटी लिए है, गारंटी का विजय है। छत्तीसगढ़ में भी जो है फिर से आप लोगों की वापसी हो रही है। वापसी हो गई। हम लोग तो जिस दिन उस धरती पर अपना चरण रहे थे, उसी दिन मालूम हुआ कि छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में ये कहना है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है और उसी का नतीजा है यहाँ पर जो है देखिए, मोदी जी का जो जन कल्याण योजना, महिला योजना, किसान के लिए योजना, ये मोदी जी है तो गारंटी है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। न राहुल और ये कांग्रेस गठबंधन के लोग ख्याली जनता को गुमराह करती है, बुड़वक बनाती है। चुनाव में बड़े बड़े वादा करते हैं लेकिन कभी उसको पूरा नहीं करते। और राज्य की, देश की जनता यह कांग्रेस को चाल चरित्र को जान चुकी है। अब मोदी पर ही पूरी देश की विश्वास है और मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी अन्य गरीबों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, सभी के साथ मोदी जी का साथ है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो मोदी जी के नाम पर पूरा देश में चुनाव लड़े हम लोग और देखिएगा पूरे देश में मोदी जी आएंगे और पूरे देश में नहीं, जो जो राज्य में नहीं है, इनका कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि अब देश की जनता गुमराह में नहीं जाएगी, वह विकास के लिए जाती है, वह जन कल्याण योजना के लिए है। तो इस जो इतना जो 70 साल से जो देश को गुमराह करके रखे थे, अब देश की जनता जान गई है, मोदी जी के साथ है देश की जनता। आगामी लोकसभा चुनाव जो होने हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं, क्या लग रहा है 14 सीटों में? देखिए, 14 में 14 सीट हम जीतेंगे। अगले बार 12 सीट जीते थे और 2 सीट हम लोग पिछड़ गए थे किसी कारण से। हम 14 का 14 सीट जीतेंगे और यहाँ से कांग्रेस, जेएमएम
और गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा और आने वाला विधानसभा में हम 1/3 बहुमत से हम जीतेंगे और बहुमत की सरकार फिर बनाएंगे झारखंड में। ये लूट की सरकार यहाँ खत्म होगी और आज से हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती भी चालू हो गई है। वो समझ गए कि अब हमारा झूठा वादा लूट खसोट कर नहीं चलेगा, हम जेल जाएंगे और पुनः फिर भाजपा आएगी यहाँ। फिर से भाजपा आएगी यहाँ और लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में जीत मिलेगी, इनका कहना था। काफी शानदार जीत हुई है आप लोग 3 राज्यों में। ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है, फाइनल होगा लोकसभा में और लोकसभा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर देश में जीतेगी और नरेंद्र मोदी फिर से सरकार बनेंगे। कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है, ये फाइनल होगा और इसी तरह से उसमें भी 2/3 मतों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें, कितना सीट पे कब्जा होगा? 14 के 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर जीतेगी। 14 के 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 14 सीटें झारखंड की 14 सीटें भाजपा की होगी और नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। कुछ महीनों के बाद ही लोकसभा चुनाव शुरू होने हैं। ऐसे में इनका कहना है कि झारखंड में जो 14 लोकसभा सीटें हैं उन सभी 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे उनका कब्जा होगा। हटिया के जो विधायक है नवीन जायसवाल, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहेंगे। इस जीत को लेकर इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। काफी बड़ी जीत है, 2 राज्यों में वापसी हुई है। देखिए, इस देश की जनता ने बता दिया कि अगर कोई गारंटी है तो मोदी जी की गारंटी है। कांग्रेस के झूठे वादे, झूठे गारंटी को जनता ने नकारा। उसी तरह से झारखंड में 4 साल ये सरकार कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की गठबंधन की है। उन्होंने चुनाव के पहले कई घोषणा की है, कई वादे किए, लेकिन ये वादे जमीन पर कहीं नहीं टिके। आने वाला समय झारखंड में भी यही बदलाव दिखेगा और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, पूरी टीम को, प्रधानमंत्री जी को। उनके कुशल नेतृत्व में ये जीत हुई है और जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मध्य प्रदेश में वापसी हुई है और 2 राज्यों में फिर से वापसी हुई। श्रेय किसको देते हैं, काम को लेकर, और जो 2 राज्यों में क्या काम नहीं हुआ? देखिए, गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपनी योजना को जमीन पर उतारने का काम किया और हमारी जो स्टेट टीम थी उन्होंने जो जमीन पर मेहनत किया और कार्यकर्ताओं की जीत है, उनके मेहनत की जीत है और नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा सिर्फ कमल का निशान पर चुनाव लड़ा गया और जनता ने कमल को स्वीकारा, मोदी जी को स्वीकारा। मैं अपनी ओर से बधाई उनको भी देता हूं और पूरे कार्यकर्ताओं को देता हूं। लगाया जा रहा है महिला मोर्चा की अध्यक्ष है आरती कुजूर, मैम काफी खुश दिख रही, गुलाल लगाते हुए दिखाई दे रही है आप। जी, सचमुच में खुशी की बात है ही है। जहां पर एग्जिट पोल ने कहा था कि लोग रिकवर नहीं करेंगे, वहां पर 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जीत है। सचमुच में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और गरीब कल्याण योजना और उसमें से महिलाओं के लिए जो योजना है, जरूरतमंद लोगों की योजना है, गरीबों के लिए योजना है, ये योजना विकास के काम के कारण आज ये जीत है। इसलिए प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें क्या मतलब क्या आपको अलग लगा जिस वजह से आप लोग की वापसी हो रही है फिर से? ये काम है। आजकल के लोग अब बहुत सारा लोग लुभावन नारा से नहीं आते हैं, काम से है। और मोदी जी के आने के बाद उन्होंने राजनीति की परिभाषा चेंज कर दी और कैसे काम करना वो दिखाया है। तो काम है, लोगों के बीच काम कीजिएगा, बेहतर काम कीजिएगा, अच्छे काम कीजिएगा तो ये रिजल्ट ये मिलते हैं। काम कीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा तो रिजल्ट मिलेगा। यही जो है तमाम नेताओं का कहना था, चाहे वो हटिया के विधायक नवीन जायसवाल हो, चाहे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर हो, तमाम जो लोग थे उनका यही कहना था। और देखिए अब जो है शाम का वक्त हो चला है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो अभी भी जश्न में डूबे हुए हैं और नाचते झूमते हुए जो अभी भी जो है आपको दिखाई देंगे। एक बार
दिखाई दे रहे थे और जश्न का माहौल जो है अभी भी जारी है। और हम एक बार फिर से स्टूडियो चलते हैं और देखिए आसिया, यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जश्न का माहौल था। लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नाचते झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, आतिशबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल और मिठाइयाँ बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये काफ़ी देर से चल रहा है क्योंकि बहुत बड़ी जीत मिली है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जीतकर शिवराज सिंह चौहान यानी कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरा जश्न का माहौल जारी है। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब इन 3 राज्यों में किनकी सरकार बनती है। और बात करें अन्य यानी कि कल मिजोरम का परिणाम आना है, उसमें भी देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या कुछ होता है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन राज बल्लभ के साथ नीरज कुमार, रांची।